5 लाख करोड़ का इतना बड़ा मार्केट है। आप सोचिए, उसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 18% हो जाएगा बाय 2030। तो आप सोचिए कि किस स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपनी आंखों से तो देखते हैं, हम रोड पे भी चलते देखते, अरे यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे रेस्टोरेंट खुल गया, यहाँ पे एक फूड आउटलेट खुल गया है। तो एवरी नाउ एंड देन फूड आउटलेट्स खुलते जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुलते जा रहे हैं, राइट। एंड क्योंकि इसमें है ना बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होता है। अगर मैं कहूँ कुछ नहीं तो भी F&B में 1000% का जो है ना प्रॉफिट मार्जिन होता है, 1000%। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, मान लेते आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, राइट। पर आपको अनुभव नहीं था, आपकी आपकी मन की इच्छा थी कि आपको रेस्टोरेंट खोलना है, हमने खोल लिया रेस्टोरेंट, पर ज्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद होते जा रहे हैं। 90% रेस्टोरेंट्स खुलते ही वो हैंडल नहीं कर पाते, बंद हो जाते। किस रीजन से? सप्लाई चेन। वो सप्लाई चेन जहां से हमें वो चीजें आती है और हम क्लाइंट्स के या कस्टमर्स के नीड पूरे कर पाए, वहां पे डिसकंटिन्यू हो जाता है। या हमने जितने पैसे लगाए थे कैपिटल, वो सोचा था 5 लाख लगाने के लिए, पर वो एक्चुअली लग गए 50 लाख रुपए, क्योंकि हमें अनुभव नहीं है रेस्टोरेंट सेटअप करने का या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का। तीसरा कि स्टाफ लेबर्स, इसके चैलेंजेस होते हैं, जहां पे शेफ आए दिन ज्वाइन होते हैं, छोड़ देते हैं, राइट, क्योंकि उनको भी ज्यादा सैलरी चाहिए, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है उनकी, प्लस लेबर और स्टाफ उनके अलग होते हैं, और उस वजह से भी जो है रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो आप देख रहे हो कि आपका रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है ना, खाना बहुत बढ़िया मिल रहा है वहां पे, पर देयर इज अ वीक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड बी द मस्ट। जैसे एग्जांपल दूं अभी मैं अगर वापस तो चलीजा पिज्जा का दूंगा, आप देखिए किस तरह वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कर रहा है। हर जगह आप ट्रेन में देखिए, बस में देखिए, आप उबर कैब्स में देखिए, आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखिए, चलीजा पिज्जा छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके प्रोडक्ट में दम है, पर ये प्रोडक्ट अगर उन्होंने पब्लिक तक नहीं पहुंचाया इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, तो फिर पब्लिक को कैसे पता चलेगा? हाउ दे विल ट्राई वंस एंड दे विल कीप कमिंग, और उनका बिजनेस कैसे ग्रो होगा, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पांचवा जो है सबसे मेन है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई भी रेस्टोरेंट हो, अगर वो compete नहीं कर पाती है ना मार्केट में, यानी वो दूसरी रेस्टोरेंट जो सुपर सर्विस प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो टिक नहीं सकती। एंड दीज ऑल आर द रीजंस क्यों एक रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि फूड और डिलीवरी सर्विसेज ने रेवोल्यूशन, सबसे पहले हमको तो पता है कि बूम हुआ तो वो पैंडेमिक के बाद हुआ, क्योंकि सभी घर पे लॉकडाउन थे और एक ही माध्यम था टू ऑर्डर फूड, राइट। और इसी वजह से जो है फूड एंड डिलीवरी सर्विसेज बढ़ गई। यहाँ जोमेटो बूम हो गया, स्विगी बूम हो गया, लाइकवाइज उसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स भी काम कर रहे थे। मल्टी क्विजिन फूड आउटलेट खुल गए। हमने देखा था कि पर्टिकुलर उडीपी ही रेस्टोरेंट होता था, या वैसे फाइन डाइन बहुत कम रेस्टोरेंट्स होते थे, बट अभी मल्टी क्विजिन ऑप्शंस आ गए लोगों के पास में, राइट। ऑप्शंस आर द मेन थिंग। व्हेन वी गेट ऑप्शंस वी कैन चूज वाइजली। उसके बाद दे स्टार्ट वर्किंग ऑन स्पेंडिंग ऑन फूड। हमने कभी सोचा ही नहीं पैंडेमिक के बाद में कि ये फूड का इतना कॉस्ट है, मैं दूं इसका नहीं दूं, हम दे देते पैसे, राइट, क्योंकि हमको चाहिए, हमको जब चाहिए तब चाहिए, और तभी हम सोचते नहीं है स्पेंड करने के पीछे। और तीसरा क्लाउड किचन। क्लाउड किचन जिस तरह बूम हुआ है, जिस तरह हाउस वाइफ्स ने लिटरली घर में से कुक करके जो है उन्होंने वो चालू किया क्लाउड किचन, I mean that was magnificent, simply magnificent, and hats off to all those ladies जिन्होंने इतना इनिशिएटिव बढ़ा लिया और इतनी मेहनत करके उनको बूम किया, खुद के फैमिली को स्टेबल किया। आगे बढ़ते हैं। शेफायर के जो फाउंडर और सीईओ है वो है शेफ खुद मिस्टर अमित कोटिकर। अब खुद शेफ होने के साथ साथ हमें पता चलता है कि कितने चैलेंज है इस इंडस्ट्री में, कितने सारे प्रॉब्लम्स है, पर जब प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं, हम भाग जाते हैं, नहीं यार ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसको बंद कर दो। पर इन्होंने जब वो आइडेंटिफाई किया सारा प्रॉब्लम, सारे चैलेंजेस, उन्होंने सोचा कि चलो ना हम एक काम करते हैं, हम उनको सॉल्यूशन देते, लेट्स प्रोवाइड देम द सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का, एट द सेम टाइम सर्विस भी देते, ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा वापस नहीं वो फेस करे उनके क्लाइंट्स। एंड दैट इज हाउ दे बिगिन द जर्नी। हाउ? बाय स्टार्टिंग 2 segments. फर्स्ट इज D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर,
एंड सेकेंड सेगमेंट इज B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। अब इसमें भी 4 वर्टिकल्स हैं, राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं कुजीन क्राफ्ट, बिस्ट्रो कनेक्ट, शेफलेस मॉड्यूल, राइट? ये सारे उनके वर्टिकल्स हैं। अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, बिस्ट्रो कनेक्ट क्या है, मैंने जैसे पहले भी कहा था, जिन्होंने सुना है मुझे, आई वुड एक्चुअली टेल द न्यू वंस हु आर नॉट अवेयर अबाउट दिस वन, एंड जो पहले सुन चुके हैं उनके लिए एक रिफ्रेश हो जाएगा नॉलेज, राइट? तो आपके जेब में तो 5 लाख रुपए है, आपको आइडिया नहीं है, पर आपकी ख्वाहिश है रेस्टोरेंट खोलने की, पर आप क्या करें, किस तरह चालू करूंगा मैं, राइट? क्योंकि मुझे नॉलेज कुछ नहीं है रेस्टोरेंट का। अगर मैं ऐसे ही बेधड़क 5 लाख रुपए डाल के अपने ही दिमाग से चालू कर देता हूँ, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा मेरे आसपास उस एरिया में कितने रेस्टोरेंट्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या मतलब प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, हमने वो नहीं देखा। उसके अलावा हम जो स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअली कम से कम कॉस्टिंग पे है? कोई भी चीज, चाहे वो हम ग्रोसरी का सोचे अपने रेस्टोरेंट के लिए, चाहे वो हमारी रेस्टोरेंट को बिल्डअप करने का सोचे, क्या वो कम से कम दाम में बन रहा है हमारा रेस्टोरेंट, या कम से कम दाम में हमें सप्लाई चेन प्रोवाइड हो रहा है, कम से कम दाम में हमें स्टाफ, लेबर, शेफ सब मिल रहे हैं? हमने वो सब नहीं देखा। तो होता क्या है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं, और जिस वजह से हमारे ऊपर लायबिलिटीज हो जाती है, क्योंकि अब उसको जिंदा रखना है रेस्टोरेंट को जो खोला है, तो हमें बैकअप चाहिए। और जब बैकअप नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, हम प्राइवेट फंडिंग के लिए जाते हैं, जिसमें हम और डेट में चले जाते हैं, है ना? तो शेफ फायर क्या करता है, शेफ फायर कहता है आपका बजट कितना है, 5 लाख रुपए, कोई बात नहीं, किस एरिया में आप खोलना चाहते हो? वो आता है, उसकी टीम आती है, वो एरिया देखती है कितने रेस्टोरेंट से क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, राइट? तो वो देखने के बाद वो आपका रेस्टोरेंट को पूरा बॉटम टू टॉप स्क्रैच से पूरा रेनोवेट करती है, बनाती है। उसके अलावा वो आपका मेन्यू तक डिजाइन करती है कि वो कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपके पास वो कस्टमर्स की लाइन लग जाए, यहाँ तक कि टेबल इतने फुल हो और लोगों की लाइन बाहर हो वेटिंग के लिए, राइट? तो वो देख के, मार्केट पूरा देख के, रिसर्च करके वो उस तरह से डिजाइन करता है आपका रेस्टोरेंट, आपका मेन्यू, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वो सप्लाई चेन आपका रुके ना, ना आपकी कॉस्टिंग बढ़े, तो कम से कम दाम में आपको ग्रोसरीज कहाँ से आए, जिस वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाए, ये वो देखता है। उसके अलावा सबसे मेजर इशू, स्टाफ, लेबर, उनके टैंट्रम्स, उसके अलावा शेफ, उसके टैंट्रम्स, तो उनको कनेक्टिवली आपके रेस्टोरेंट से जुड़ा रखने के लिए वो जिम्मा लेता है, क्योंकि उनके पास 5,000 शेफ है जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, टाई अप है, एंड दे मेक श्योर कि आपका रेस्टोरेंट चलता रहे, राइट? कुछ भी उसे हैम्पर ना हो। अच्छा, ये सब तो उन्होंने कर दिया, सेटअप हो गया रेस्टोरेंट। इसके अलावा सबसे मेन स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगर आपका रेस्टोरेंट पॉपुलर नहीं करेंगे तो लोग कहां से आएंगे? मैंने देखा है कि लोग कम से कम 50-50 किलोमीटर दूर जाते हैं उस रेस्टोरेंट में खाने के लिए, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट का खाना, एम्बियंस बहुत जबरदस्त होता है, और हम सब ने ये महसूस किया, राइट? जब हमें पसंद आता है तो हम वो नहीं देखते डिस्टेंस कितना है, हम सिर्फ चले जाते हैं, और वो वही चीज करता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से, क्योंकि अभी तो उन्होंने एकदम सुपर रेस्टोरेंट बिल्डअप कर दिया है, पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे वो फोकस करते हैं, है ना? अच्छा, ये सिर्फ रेस्टोरेंट का ही नहीं लेते जिम्मा, ये रिटेल जो भी शॉप्स है, स्पास है, या आप मान के चलिए कि एक 3 स्टार होटल है, वो होटल तो खोल लिया बट मैनेजमेंट नहीं आ रहा है ना, बहुत मिसमैनेज हो रहा है सब कुछ, तो वो अंडर मैनेजमेंट भी लेते हैं। सो इमेजिन वो कितने डिफरेंट डायमेंशंस में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है बस डिस्कस कीजिए, एंड वी विल गिव यू द सॉल्यूशन एंड विल प्रोवाइड यू द सर्विस एज वेल। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स कम टू कुजीन क्राफ्ट। कुजीन क्राफ्ट वो पर्सनलाइज्ड सर्विस होती है, D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर। आपका कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो आपके कहते हैं ना कि एक कॉकटेल पार्टी होती है, जब शादी से पहले कॉकटेल पार्टी होती है, या कोई भी दूसरी सेरेमनी होती है, उसके लिए वो आपको बार टेंडर से लेके सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। या मान के चलते हैं कि एक शाम हमको एक टी पार्टी रखनी है, राइट? चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे वो ऑफिस पर्पस के लिए हो, हमें टी या कॉफी पार्टी रखनी है, तो उसके लिए भी वो एकदम एक्सपर्टीज जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में है उनको प्रोवाइड करते हैं आपको विद मशीन्स, राइट? तो वो आपका हो जाता है सॉल्व प्रॉब्लम। उसके अलावा हमारे घर पे मान के चलते मेहमान आते हैं, हम सोचते हैं कि चलो एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करते हैं, एक पार्टी रखते हैं जहाँ पे 20, 30, 40 जन आने वाले, है ना? 20, 30, 40 जन आने वाले, पर उस उनके देखभाल का यानी उनके खाने का किस तरह करें हम? तो हम बाहर से ऑर्डर करते हैं।
बार से अगर हम 30 जन का सोच रहे तो सोचिए पर पर्सन आज के तारीख में बार कितने का आता है कोई भी एक डिश, इमेजिन। तो नाउ इफ वी अप्रोच टू शेफायर सेइंग दैट कि हमारा इतने लोगों का रिक्वायरमेंट है, दे विल प्रोवाइड यू अ वेरी प्रोफेशनल शेफ फ्रॉम द वेरी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ होटल मैनेजमेंट, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप आपके रिक्वायरमेंट उनके सामने रखेंगे, उन शेफ के सामने कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये डिश चाहिए। वो कितना लेगा? मात्र 400 रुपये प्रति डिश का लेगा। यानी अगर आपने 5 डिश भी बोला तो 2000 रुपये लेगा, राइट। और इनका रेट बढ़ते जा रहा है क्योंकि इनका डिमांड बहुत बढ़ते जा रहा है, लेट मी टेल यू। एंड इफ यू वांट ट्राई वंस, प्लीज ट्राई वंस, इट इज वर्थ ट्राइंग। क्यों? क्योंकि वो 2000 रुपये लेंगे, 5 डिश आपको एकदम ऑथेंटिक जो भी स्टाइल में चाहिए, आपको पंजाबी, आपको सिंधी, आपको महाराष्ट्रन स्टाइल, आपको गुजराती, आपको जो भी स्टाइल में चाहिए वो आपको बना के दे देंगे, राइट। प्लस आपका ग्रोसरी कितने का जाएगा? अगर मैं कहूँ 20 जन है तो आपका ग्रोसरी 3-3.5 का बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो आपका टोटल स्पेंडिंग क्या हो गया? 5-5.5 हजार, है ना। 5-5.5 में 20 जन का खाना वो पूरा बना के भी जाते हैं और वो पूरा समेट के भी जाते, यानी वो पूरा क्लीन भी करके जाते। तो नाउ इमेजिन कि उन 20 जनों ने जब खाया तो उन्होंने वाव फैक्टर निकाला, राइट। प्लस घर का खाए, प्लस ऑथेंटिक खाए, और नेक्स्ट डे तबीयत भी खराब नहीं हुई। क्योंकि हम बाहर का मंगाते तो हमको पता है कि हमारा या तो पेट खराब हो जाता है या तबीयत खराब हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, प्लस उतना खाना वेस्ट भी जाता है। तो ये सारी चीज जो है वो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इनके पीछे की टीम कौन है। पहले जो व्यक्ति देख रहे हो आप, I'll just zoom a little bit, वो है मिसेस गरिमा गोटीकर, जो है मिस्टर अमित गोटीकर की वाइफ। शी इज द सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, राइट। दूसरे जो है मिस्टर मितेश, वो है ऑपरेशंस हेड बिस्ट्रो कनेक्ट के। तीसरे है मिस्टर अभिमन्यु, वो है ऑपरेशंस हेड बिस्ट्रो कनेक्ट के अगेन। और चौथे जो देख रहे हो आप मिस्टर उमेश, वो है ऑपरेशंस हेड ऑफ कुजिन क्राफ्ट, राइट। सो इन सबको मैं पर्सनली मिला हूँ and I'm really fortunate कि उनका vision बहुत बड़ा है। When I had a personal talk, when we had a discussion over the event, they have a very big vision. They have a vision to go beyond Zomato and Swiggy. जो Zomato Swiggy ने मार्केट नहीं हिलाया ना, ये इनका वो विजन है। अच्छा, शेफायर का प्रोजेक्शंस क्या है? अगर मैं बोलूँ आज का उनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है। यस, उनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है, जो स्केल अप होके कुछ नहीं तो भी 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। और टोटल मार्केट साइज तो आपको बताया ही मैंने, जैसे कि 2,70,000 करोड़। तो ये उनका एट प्रेजेंट मार्केट कैप है, स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, एंड ऑफ कोर्स जब स्केल होते हैं तो कौन रोकेगा, राइट। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या है ये जानते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी है वेबसाइट के द्वारा, कंटेंट मार्केटिंग के द्वारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राइट, पब्लिक रिलेशंस के द्वारा। उसके अलावा अगर हम देखें तो रेफरल प्रोग्राम्स, अगर एक क्लाइंट को पसंद आया तो वो डेफिनेटली रेफर करेगा, है ना। पार्टनरशिप्स के द्वारा यानी टाई-अप्स के द्वारा, और ऑनलाइन डायरेक्टरी के द्वारा। तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उनकी, जहाँ पे उनके खुद के प्रोडक्ट में दम है और वो लोगों तक कैसे पॉपुलर। ये इनका मार्केट सेगमेंटेशन एंड वैल्यू प्रोपोजिशन मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ ये है क्या। ये एक इंडिविजुअल से लेके बड़े बड़े कंपनीज तक कोई भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो एक पर्सनल बर्थडे पार्टी भी क्यों ना हो या एनिवर्सरी भी क्यों ना हो, वहां से लेके वेडिंग, वो वेडिंग प्लान करते हैं, वेडिंग को एक्चुअली वो सक्सेसफुल बनाते हैं। उसके अलावा सारे वर्टिकल्स जितने भी है उन सब में है, यानी ये फुल फोर्स में मार्केट में उतर चुके हैं पैन इंडिया लेवल पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका वर्टिकल है वो है शेफलेस मॉड्यूल। शेफलेस मॉड्यूल हम सभी को पता है, बर्गर किंग, पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, ये सारे विदाउट शेफ काम करते हैं बेस्ड ऑन द मशीन, प्रोग्राम मशीन, राइट। तो ये वो मशीन उनको सप्लाई भी करते हैं। इसके अलावा दे आर वर्किंग ऑन द फ्रेंचाइजी मॉडल, जहाँ पे वो जो है इंडियन कुजीन, मैक्सिकन एंड इटालियन कुजीन जो है शेफलेस मॉड्यूल के द्वारा लेके आएंगे, जहाँ पे वो डेफिनेट बूम होगा। क्योंकि हम बर्गर हर बार मंगाते हैं नहीं, पिज्जा रोज मंगाते हैं नहीं, तो इंडियन फूड अगर मंगाने का मन भी है तो हम रोज मंगाएंगे, राइट। और वो रेस्टोरेंट जो आपको 1-1.5 घंटा लेता है वेटिंग में, ये आपको 20 मिनट में
बना के कौन डिलीवर करेगा? जोमैटो, स्विगी खुद, जो उनके दरवाजे पे खड़े रहेंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी कंपनी है कल की, जो आज वो इतना मेहनत कर रही है हम सब के लिए, राइट? शेफायर का यूएसपी क्या है? मैच्ड एक्सपर्टीज, यानी वो एक्सपर्टीज जो खुद अमित सर जो है 15-20 साल से है इंडस्ट्री में, और इसीलिए वो उतरे हैं। प्रूवन रेप्यूटेशन, जो आगे हम देखेंगे किस तरह है, उनके क्लाइंटल जो उनका क्लाइंटल पोर्टफोलियो है उससे। कंटिन्यूअस इनोवेशन है, राइट? दे बिलीव इनटू कंटिन्यूअस इनोवेशन, इसीलिए उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। इंस्टाग्राम पे भी उनका ऐप भी है फुल्ली, जहां पे आप एक कोई भी एक छोटा सा अगर प्रॉब्लम रखते हो ना, तो वो उसको डिफाइन करके बताएगा कि आपको ये ऑर्डर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, नहीं है, क्या कंटेंट्स है उसके लिए जो आपको हेल्थ को इफेक्ट करेगा, इतना कुछ। उसके अलावा सबसे मेन कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस क्यों? क्योंकि कस्टमर एक बार आता है ना, तो वो बार बार आना चाहिए। वो एक बार आके फिर ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नो इट वाज नॉट वर्थ, कि नेक्स्ट टाइम नहीं जाना, एंड दैट इज व्हाट दे फोकस ऑन टू इट। ये इनकी क्लाइंटल है। कितने बड़े बड़े ब्रांड्स है आप देखिए, एंड वी नो सम ब्रांड्स आउट ऑफ इट, राइट? डेफिनेटली, क्योंकि ये ब्रांड बन चुके हैं, और ये उनके क्लाइंटल है जहां पे उन्होंने शेफायर को हायर किया था, उनकी सर्विस को हायर किया था फॉर सम और द अदर रीजन। So this was about Chefire.